वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 19 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 18 और 19 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है ए, केरला। तो अभी केरला वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। और अब केरला ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ के अतिरिक्त वित्त संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। अब केरला, जो कि देश का 8वां राज्य बन गया है, वो इससे पहले के 7 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो आप इन राज्यों के नाम भी ज़रूर याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कानुमा फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना सरकार राज्य में। तो अभी तेलंगाना में संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कानुमा मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। इसे विशेषकर मवेशियों के लिए मनाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि संक्रांति के 3 दिन बाद तेलंगाना में इस कानुमा त्योहार को आयोजित किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में किस दिन को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया? तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी को। तो अभी तमिलनाडु की सरकार ने कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया। तिरुवल्लुवर ये ईसा पूर्वी 4वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे और अभी इन्हीं के सम्मान में तमिलनाडु ने 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 राज्यों में शहरों में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है डी, हिसार से चंडीगढ़ के बीच। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया है। ये एयर टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। तो इस टैक्सी सर्विस से केवल 40 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ये तो देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस सेवा है जिसे उड़ान परियोजना के तहत शुरू किया गया है। वैसे ही देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन रेल, जो कि नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल आसमी को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, डीआरडीओ। तो अभी डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, जिसका नाम आसमी है, उसको डेवलप किया है। तो स्वदेशी रूप से विकसित ये मशीन पिस्टल रक्षा बलों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9mm पिस्टल को रिप्लेस करेगी और इस मशीन पिस्टल की जो फायरिंग रेंज है वो 100 मीटर की है। इसे आसमी नाम दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो अभी ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य के लिए केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है। हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है कुंटी, झारखंड। इन्होंने वर्चुअली इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये स्वसेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहन करने और बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है ए, किरण मजुमदार शॉ को। तो अभी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अभी बाइकॉन के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। किरण मजुमदार शॉ को पिछले साल EY एंटरप्रेन्योर 2020 चुना गया था और टॉप 20 मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट में भी इनको चुना गया था। साथ ही इनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, से भी सम्मानित किया गया था। तो आप इनसे जुड़े इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने $200 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए निजी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय थल सेना ने। तो अभी भारतीय थल सेना ने स्विच
नामक ड्रोन को खरीदने के लिए आइडिया फोर्स के साथ समझौता किया है। ये समझौता $20 मिलियन में हुआ है। ये ड्रोन थल सेना को 1 साल में डिलीवर किए जाएंगे। आइडिया फोर्स ये मुंबई में की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। तो आप इस निजी कंपनी का भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश का मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी नहीं आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी नहीं आएंगे। पहले ये घोषणा की गई थी कि ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन आएंगे, फिर ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया और उसके बाद ये चर्चा हुई कि सूरीनाम के नए प्रेसिडेंट चेन संतोखी आएंगे, पर अब वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अब हमारे विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है कि 5 दशकों में ये पहली बार है जब भारत के रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 1952, 1953 और 1966 के रिपब्लिक डे के अवसर पर भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। तो आप इन ईयर्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।